नमस्कार दर्शकों, अब लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुके हैं। हम वर्तमान में जो भोपाल की सांसद रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा उनको चुनावी भाग्य आजमाने का मौका देती है तो साध्वी की क्या भूमिका रहेगी। भाई साहब, आपका शुभ नाम? वरिष्ठ सांसद रहते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा साध्वी को मौका देती है तो उनकी क्या संभावनाएं देखते हैं? क्या है, अभी पूरा बजट जो है ना बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। पूरा बजट बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। दूसरा, कोई नेता की खास योग्यता नहीं है उसको। कोई मिलनसार व्यक्ति चाहिए जो पब्लिक के दुख दर्द में खड़ा रहे। उनको मिलने, उनकी जानकारी में मिलने में ये आया है कि वो कम मिलती है, कम मिलती है, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। सांसद से एक उम्मीद रखता है आदमी कि हमारा सांसद है, हम उसके पास जाएंगे तो कुछ हमारी बातें सुनेगा। तो पब्लिक में समय कम देती है। उनसे मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है कि कम से कम पब्लिक को समय देने का एक समय निकालें। सांसद बहुत बड़ी चीज़ होती है। भोपाल का मुखिया होता है एक प्रकार से वो लोकसभा में भोपाल की आवाज़ होता है। भोपाल का मुखिया भी होता है। उसके दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा समय पब्लिक में देना चाहिए, ना कि अपने हिंदू भाव में समय देना चाहिए। क्योंकि उनका तो लोकसभा चुनाव लड़ना है तो पब्लिक से अटैच रहना चाहिए। अब समय समय पे पूछने से क्या होता है, कार्यकर्ता छिन्न भिन्न हो जाता है। कार्यकर्ता की जो अपेक्षाएं और आशाएं रहती है वो भी आती है। तो ये क्या कार्यकर्ता की पीड़ा बाहर आ रही है? कार्यकर्ता की पीड़ा भी है, पब्लिक की पीड़ा भी है साथ में। केवल कार्यकर्ता की पीड़ा नहीं है अकेले की, पब्लिक की पीड़ा भी है। पब्लिक में भी शिकायतें मिलती है। कभी अभी बीच में आया था कि लोगों कांग्रेसियों ने दिया था कि सांसद को घूम के लाने वाले को इनाम दिया जाएगा, महापुर को घूम के लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो ये सब सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। नेतागिरी में मिलनसार आदमी होना चाहिए और पब्लिक के दुख दर्द में खड़े होने वाला आदमी चाहिए। ये हमारे साथ आपका शुभ नाम भाई साहब? मुन्ना लाल जाटव, वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि। वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मुन्ना लाल जाटव जी थे और एक प्रकार से ये अपनी पीड़ा को बाहर ला रहे हैं। इनका कहना है जो भोपाल सांसद रही पिछले 5 साल के कार्यकाल में वे यदा कदा ही नजर आई और जिस प्रकार से ये अपनी पीड़ा को व्यक्त करना है, निश्चित रूप से भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यहाँ मंथन करने की आवश्यकता है। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा पुनः भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएगी? क्योंकि ऐसा कार्यकर्ता जिसने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। 30 साल हो गए मुझे। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 8-10 चुनाव करा चुका हूँ। 8-10 चुनाव यहाँ करा चुके हैं। जोशी का प्रतिनिधि भी रहा हूँ। कैलाश जोशी का सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ। आलोक रंजन का प्रतिनिधि रहा हूँ। सांसद प्रतिनिधि 2 बार रहा हूँ। 1 बार महामंत्री रहा हूँ। मतलब कुल मिला के आपको एक अनुभव। हम लोग जमीन से पार्टी को उठाया है। जमीन से हम लोगों ने खड़ा किया है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, मोदी जी की लहर चल रही है। बीजेपी किसी को भी टिकट दे वो जीत जाएगा। अभी क्या है, बीजेपी के पक्ष में है ना हिंदूवादी नीति है। हिंदूवादी नीति होने के अभी तो जो भी आप खड़ा करोगे वो तो जीतेगा। 2-4 साहब भी खड़ा होगा तो खड़ा होगा तो 2-4 काम मोदी जी ने अच्छे किए हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर पब्लिक विलेज में समय नहीं देना चाहते। तो आप इसको परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो पब्लिक के बीच कराए, पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक के दुख दर्द समझे, पब्लिक को समय पे काम में जाए। बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, मंत्री हो, कोई भी हो। ये तो 8-10 चुनाव का अनुभव है मुझे। 8-10 चुनाव में मैंने सब चीज़ें देख ली और हम लोग जमीन से खड़े किए पार्टी को। अब आप संक्षिप्त में ये बताइए कि प्रज्ञा ठाकुर जी को पार्टी दोबारा मौका देना चाहिए? वो पार्टी का सब्जेक्ट है, मेरा निजी सब्जेक्ट नहीं है। मेरे निजी कहने से नहीं होगा। ये मोदी जी का सब्जेक्ट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का JP नड्डा जी का सब्जेक्ट है। आम कार्यकर्ताओं की भावना क्या है? आम कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि नेता में सुधार होना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर जी की वो अपने व्यक्तित्व सुधार कर रहे हैं। कार शैली में सुधार आना चाहिए, पब्लिक और कार्यकर्ताओं से मिले रहे। भोपाल की सांसद हमारी
प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हैं, जो कि 5 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच आज तक कहीं दिखाई नहीं दी हैं। जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए पब्लिक के बीच में कभी उन्हें दिखाई नहीं दी है। और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लोग केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। आए दिन लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम हो या सब्जी के दाम हो, युवा बेरोजगार हैं, लेकिन कोई भी कार्यप्रणाली या योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी नहीं बनाई गई है और सांसद महोदय के द्वारा भी कोई विकास कार्य नहीं किए गए हैं। सिर्फ लिखित में दिखाई देता है, कागजों में दिखाई देता है, लेकिन पब्लिक के बीच में कोई भी सुविधा मेरे को तो नज़र नहीं आता। अब भविष्य में तो सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या है, जो भी देश में पूरा माहौल चल रहा है आपको मालूम है कि पूरा एक अच्छी माहौल चल रहा है। कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार से मतलब एक पब्लिक जो है वो वोट प्रत्याशी को देख के नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्र में जो बैठा हुआ प्रधानमंत्री जी उनको देख के वोटिंग हो रही है। तो इसलिए मतलब इसमें अगर तुलना की जाए, जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि पब्लिक को प्रत्याशी देखकर जो जन विकास कार्य कर सकता है उसको वोट देना चाहिए और उसको ही जिताना चाहिए। आप अपने भोपाल सांसद को आपने के बारे में जानते हैं आप? जी हाँ, जानते हैं। कौन है आपकी भोपाल सांसद? विद्या ठाकुर है। विद्या ठाकुर ने प्रज्ञा ठाकुर? हाँ, प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर जी। तो सांसद जी कभी आपको क्षेत्र में देखी पिछले 5 सालों में? अभी तक मैंने दर्शन ही नहीं करे सर। 5 साल में कभी नहीं देखा आपने सांसद जी को? तो फिर अब उनकी संभावनाएं क्या देखते हैं अगर बीजेपी उन्हें दोबारा भोपाल से टिकट देती है तो? मोदी जी की लहर है सर। जी।